मार्केट में आ गया है एक नया आईपीओ। अब इस आईपीओ में आपको पैसे लगाने या नहीं लगाने, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। एक ही वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी और आपके सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ आ गया है। इंडिया के अंदर आपने सन फार्मा का नाम सुना होगा, आपने सिप्ला का नाम सुना होगा और उसके बाद नाम आता है मैनकाइंड फार्मा का। ऐसा बोला जा रहा है कि ये नंबर 3rd पोजीशन पर है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर और इस आईपीओ के अंदर काफी सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। रीजन क्यों है? क्योंकि इसके कई सारे प्रोडक्ट्स के आपने ऑलरेडी नाम सुने होंगे। जैसे कि 1991 के अंदर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और 2007 के अंदर उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया, इसका नाम है मैनफोर्स कॉन्डम्स। उसके बाद अनवांटेड 72 लोगों ने नाम सुना होगा। प्रेगा न्यूज आपने सुना होगा, 2010 में लॉन्च हुआ। गैसोफास्ट 2012 में लॉन्च हुआ। 2016 के अंदर एक्ने स्टार लॉन्च हुआ, पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे उसके लिए। और 2021 के अंदर इन्होंने मल्टीविटामिन टैबलेट्स लॉन्च करी हेल्थ ओके के नाम से। इनके पास हर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो हर बीमारी के लिए वैसे तो मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल्स बना रहे हैं और ये जो पॉपुलर ब्रांड नेम्स के थ्रू इनके पास बिजनेस आ रहा है, ये हमने भी डिस्कस करने की कोशिश करी है। पर क्योंकि हमें पैसा लगाना है तो स्ट्रेट अवे फाइनेंशियल्स देखेंगे, सिर्फ ब्रांड नेम पे नहीं जाएंगे। फाइनेंशियल्स की बात करें, भाई धंधा कैसे चल रहा है कंपनी का, सीधी सीधी बात, तो यहां पर आप फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। एसेट्स की हम सबसे पहले बात करते हैं। 2020 के अंदर, 2021 के अंदर, 2022 के फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर इनके एसेट्स लगातार बढ़े। अगर आप देखें 5000 करोड़ से लेके 5073 से लेके नेक्स्ट ईयर 2021 के अंदर फाइनेंशियल ईयर में 6372 करोड़ की फिगर पहुंच गई और 2022 के अंदर 9147 करोड़ की फिगर को इन्होंने क्रॉस किया। तो एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं कंपनी के, रेवेन्यू कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। यहां पर 5975 करोड़ से लेके 7977 करोड़ तक की फिगर आपको दिख रही है 2022 के अंदर। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 1056 करोड़ से लेके आपको तकरीबन 1452 करोड़ की फिगर जो दिख रही है 1452 करोड़ की। प्रॉफिट भी आप लगातार देख रहे हैं कंपनी का बढ़ रहा है, पर इसके साथ साथ डेट भी कंपनी का बढ़ रहा है। एक सेकंड, कई सारे लोग बोलेंगे डेट बढ़ रहा है भाई कंपनी का, तो अगर उधार बढ़ रहा है कंपनी का तो देखो 2020 के अंदर लगभग 126 करोड़ का उधार था, यहां पर हो गया 234 करोड़ का उधार। वहां पर आपको देख रहा है भैया 850 करोड़ से ऊपर की बात हो रही है उधार की। यहां पर 868 करोड़ का डेट कंपनी के ऊपर है, पर प्रॉफिट देखिए सिर्फ प्रॉफिट ही 1452 करोड़ का है। प्रॉफिट ही डेट से ज्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेट बहुत ज्यादा नहीं है कंपनी के ऊपर। फाइनेंशियल्स देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट कैसे फाइनेंशियल्स देख के पैसा लगा दोगे, यहीं पर लोग मात खा जाते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है भाई, किस वैल्यूएशन के ऊपर पैसा लगा रहा हूं मैं। कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, पर पैसा जो मांग रही है शेयर की जो वैल्यू की बहुत ज्यादा तो नहीं है। आइए इसे देखते हैं। तो यहां पर इसे समझेंगे हम, मैंने सारी चीजें लिखी हुई है आप लोगों की क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का अच्छा दिख रहा है, 25.9% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.5% का है, ये भी अच्छा है। पर अब बात करते हैं पर शेयर के हिसाब से अर्निंग क्या है। पर शेयर के हिसाब से अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे 35.78 का आ रहा है। अब हम पी रेशियो कैसे निकालते हैं, बिफोर आई टॉक अबाउट द पी रेशियो, यहां पर आप देखिए जो आईपीओ का प्राइस है वो क्या रखा गया है। 1026 से लेके आप अपर लिमिट देखते हैं 1080। 1080 रुपए का शेयर ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हम अपना शेयर बेचेंगे 1080 रुपए में। अगर 1080 को आप डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर से, प्राइस अपॉन अर्निंग क्या होता है, पी का मतलब भी होता है प्राइस अपॉन अर्निंग। प्राइस है 1080 डिवाइड बाय, अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें 35.78, तो आपके सामने फिगर आ जाएगी 30.78। अब 30 का पी ज्यादा है कम है, ये हमें कैसे पता लगेगा? हम इसके लिए देखेंगे भाई इंडस्ट्री पी क्या चल रहा है। जो एक इंडस्ट्री पी है वो है लगभग 35.21 के आसपास। पूरी इंडस्ट्री का हम एक ओवरऑल पी देखते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो बाकी कंपनीज का क्या है, और उससे हम एक पीयर कंपैरिजन करके देखते हैं। तो कंपनी आज की डेट में 30 का पी डिमांड कर रही है, पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आईपीओ के टाइम में हर कंपनी क्या चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा उठा पाए मार्केट से। आईपीओ कभी भी सस्ता नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। आईपीओ कभी सस्ता नहीं आता। तो ये अगर वैल्यूएशन कंपनी डिमांड कर रही है तो मैं पहली चीज आपको बता रहा हूं सस्ती नहीं है, ठीक है। बट अभी आपको पैसा लगाना नहीं लगाना, ये इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं भाई। 25 अप्रैल से इसकी आईपीओ स्टार्ट हो रहा है, अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं और 27 अप्रैल तक रहेगा। 25 तारीख स्टार्ट डेट है, 27 एंड डेट है। अब कितना पैसा ये मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं 4326 4326.36 करोड़। ये पैसा मांग रहे हैं जिसके अंदर ये लगभग 4 करोड़ शेयर्स मार्केट में उतारेंगे।
अब आपको पता है कि जब पैसा लिया जाता है आईपीओ के लिए, उसके दो पर्पस हो सकते हैं। एक हो सकता है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू में कंपनीज क्या करती हैं, पैसा उठाती है मार्केट से और अपने बिजनेस में लगाती है। यहां पर फ्रेश इशू नहीं है, यहां पे सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। तो सारा का सारा पैसा ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं कंपनी के, जिनके पास शेयर्स हैं, वो अपने शेयर बेच रहे हैं और मार्केट से शेयर्स के बदले में पैसा ले रहे हैं। तो जब अपना शेयर कोई बेचता है और उसके पास कैश आ जाता है, तो आप समझ लीजिए कंपनी के प्रमोटर्स के पास सीधा सीधा पैसा पहुंचने वाला है 4000 करोड़, 4326 करोड़ रुपया आपसे उठाएंगे और उनकी जेब में जाएगा, और इसके बदले में वो अपने शेयर्स आपको दे रहे हैं। शेयर्स हायर एंड ऑफ वैल्यूएशन पर ही है, वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, तो सस्ते में शेयर्स नहीं मिल रहे। हो सकता है अभी लिस्टिंग गेन के ऊपर बात करेंगे कि भाई पैसा लगा रहे तो फायदा क्या होगा, इसके ऊपर हम जस्ट बात करने वाले हैं। सो आईपीओ का शेयर प्राइस मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये यहाँ पर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 3 मई को होगा, अगर आपको आईपीओ के अंदर शेयर्स मिल जाते हैं तो आपको 5 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट मिल जाएगा शेयर्स का। उससे पहले जिन लोगों को नहीं मिलेगा 4 तारीख को रिफंड प्रोसेस हो जाएंगे और लिस्टिंग हो जाएगी 8 मई को, 8th ऑफ मई को लिस्टिंग हो जाएगी। अब देखो कंपनी वैसे तो बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन थोड़ी सी हायर साइड पर है, पर मुझे लगता है ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज की डेट में जो मुझे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है वो लगभग 7% का दिख रहा है। तो 7% का ग्रे मार्केट प्रीमियम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम का, कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम मतलब प्रीमियम पे शेयर खरीदा जा रहा है। प्रीमियम पे शेयर मतलब लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं आज ये शेयर खरीदने के लिए। तो अगर लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, कितना परसेंट, 7%, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आपने यहां पर अपनी बेट लगाई तो लगभग आपको 7% हो सकता है 10% तक का आपको एक लिस्टिंग गेन मिल जाए। बट 10% से ऊपर एक्सपेक्टेशन रखना मे नॉट बी गुड। पर अभी अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे, पहले दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट डेट तक आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि 27 ऑफ अप्रैल तक का टाइम है। तो आप 27 ऑफ अप्रैल को ही अप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रैंडम चूज होता है भाई किसे आईपीओ मिलेगा किसे नहीं मिलेगा। अब अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक चीज चेक करनी है, उस दिन का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है। अगर आपको दिखता है बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि लिस्टिंग गेन के चांसेस भी ज्यादा हो। अब वो आपको कैसे पता लगेगा, देखिए आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी फ्री में जाके अपने डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरी चीज, आप जब अपना डीमेट अकाउंट खुलवा देंगे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में है, आप उस पर जाके अपने डीमेट अकाउंट में जाके सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि भाई किस किस कैटेगरी के अंदर, रिटेल कैटेगरी के अंदर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर जो बायर्स होते हैं उस कैटेगरी के अंदर, और एचएनआई कैटेगरी के अंदर कितने % का सब्सक्रिप्शन आया है, कितने गुना का सब्सक्रिप्शन आया है, ये आपको दिख जाएगा। तो आप अपना डिसीजन 27 तारीख तक ले सकते हैं। अब इनफैक्ट अगर आपको इन्वेस्ट और ट्रेड भी करना होता है तो भी आपको उसके लिए डीमेट अकाउंट चाहिए, तो आप खुलवा सकते हैं। अब आपको कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, यहाँ पे आपकी आईपीओ में कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर जो लॉट बनाया गया है वो 13 शेयर्स का बनाया गया है, और 13 शेयर के हिसाब से आपको एक लॉट जो कॉस्ट करेगा वो करेगा 14,040 रुपए। सो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो गई 14,040 रुपए। अगर आपका आईपीओ के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन गेन मिल जाता है तो ये 14,000 पे आपको एग्जांपल 10% का गेन मिला है, जो भी गेन मिला, तो पैसा आपका बढ़ सकता है। अब अगर आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको पता है कि रिटेल कैटेगरी के अंदर आप 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं लगा सकते हैं, तो आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 182 शेयर्स आएंगे और उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी 1,96,560 रुपीज की। सो आई होप इस वीडियो में आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि इस आईपीओ के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन स्टेटस और ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करके आप पैसा लगाइएगा। मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल से लेकर आईपीओ की डिटेल्स देने की पूरी कोशिश करी है, एंड इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है, तो एक शॉर्ट वीडियो के अंदर हमने ओवरऑल एनालिसिस करने की कोशिश करी है मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना प्यार देकर लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे अनदर वीडियो बनाने के लिए। अगर आपके कुछ वैलिड क्वेश्चंस होंगे, इनफैक्ट अगर आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, डू कमेंट बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है इस आईपीओ के बारे में, सो इस वीडियो से लोगों को जानकारी मिल जाएगी, तो शेयर जरूर कीजिएगा टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इनफैक्ट जहां पर भी सोशल मीडिया पर आप मौजूद है। एंड फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।